हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 10th के लिए क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके चैप्टर 6 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। और इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, तो देखिए इसमें जिस साइंटिस्ट की बात हो रही है उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, रिचर्ड एब्राइट की बात यहाँ पर हो रही है कि कैसे वो एक अच्छे वैज्ञानिक बने और कैसे बचपन से उनका इंटरेस्ट तितलियों में था और उनकी माँ ने उनकी कितनी मदद करी है ना। बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द फैमिली एंड चाइल्डहुड ऑफ एब्राइट, कि एब्राइट के बचपन और परिवार के बारे में आपको बताना है। तो देखिए जरा, रिचर्ड एब्राइट वाज द ओनली चाइल्ड, कि रिचर्ड एब्राइट एकमात्र बच्चे थे उनके माता पिता के। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड, उनके पिताजी शांत हो गए थे जब वो 3री ग्रेड में थे, 3री कक्षा में थे। ही ग्रीव अप इन पेंसिल्वेनिया, और वो कहाँ बड़े हुए? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में एक स्थान है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर वो बड़े हुए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, ये हर एग्जाम में आता है कि रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनकी कैसे मदद करी एक वैज्ञानिक बनने में। तो देखते हैं जरा, रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम बाय इनकरेजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कि उनकी माँ ने उनकी मदद करी, उनका उत्साह बढ़ा करके इनकरेज किया उनको, किसमें? सीखने में। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको यात्राओं पर ले जाती। बाट हिम टेलीस्कोप, उनके लिए टेलीस्कोप खरीद के लाई। माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, और जो सारे सामग्री हैं जैसे माउंटिंग मटेरियल हो गए और दूसरे सारे जो सामग्री है वो उनकी माँ उनको लाकर देती थी। रिचर्ड एब्राइट को बचपन में पिताजी थे नहीं, इसलिए बच्चों को बड़े ध्यान से उनकी माँ ने पाला और उनका जो ध्यान है वो वैज्ञानिक चीज़ों में अधिक लगाया। सी आल्सो सपोर्टेड हिज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, और वो जो रिचर्ड एब्राइट जो बचपन से तितलियों को कलेक्ट करते थे उस बात को भी उनकी माँ ने सपोर्ट किया। आगे देखते हैं, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, कि बाद में रिचर्ड एब्राइट ने जब वो स्कूल लेवल पर कौन सा प्रोजेक्ट अपने उन्होंने अंडरटेक किया, कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया। तो देखिए जरा, एब्राइट अंडरटुक द प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली कॉजेज द वायरल डिजीज डेट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। रिचर्ड एब्राइट ने उस प्रोजेक्ट को लिया कि भाई वास्तव में वो कौन सा वायरल डिजीज है जो मोनार्क नाम की जो तितलियां होती है उनको मार रहा है ना। तितली की एक कैटेगरी कौन सी है? मोनार्क। तो ये कौन सा रोग है जो मोनार्क तितलियों को मार रहा है? ही देन वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट टू टेस्ट द थ्योरी डेट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपीज मोनार्क टू सर्वाइव। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया कि जो वाइसराय नाम की जो प्रजाति नाम की जो तितलियां हैं वो क्यों मोनार्क जो तितलियां हैं उनको कॉपी करती है, उनके जैसा दिखने की कोशिश करती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है What are the qualities that go into the making of a scientist? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वो कौन से गुण होने चाहिए एक वैज्ञानिक बनने के लिए। तो 3 गुण हमें चैप्टर में बताए हैं। There are 3 essential qualities that make a scientist. 3 गुण होने चाहिए। पहला है द फर्स्ट इज द रेट माइंड, तेज तर्रार दिमाग। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, मतलब पहले तो आपका दिमाग होना चाहिए, दूसरा आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ द विल टू डू द बेस्ट एंड विन, कि आप में एक इच्छा होनी चाहिए कि आप अच्छा करेंगे और जीतेंगे फॉर द राइट रीज़न। हम कह सकते हैं कि भाई आपको होड़ तो करनी है जीतने की, लेकिन सही कारण के लिए करनी है। ठीक है, ये सभी को याद करना है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। एवराइट ने क्या पाठ सीखा जब वो विज्ञान मेले में गए और कुछ भी नहीं जीत पाए, तब उन्होंने क्या सीखा, मतलब कि भाई उनमें कहाँ गलती हो रही है वो। तो देखिए जरा, When Everett did not win anything at the science fair, he realized that the winner had tried to do real experiments. एवराइट ने महसूस किया कि जो जीते हैं ना, उन्होंने कुछ वास्तव में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रयोग किए हैं, एंड नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले एज ही हैड डन फॉर ऑफ फ्रॉग टिश्यू। और उसके जैसे कोई जैसे रिचर्ड एवराइट उसमें क्या लेकर गए थे विज्ञान मेले में, मेंढकों के टिश्यू का डिस्प्ले लेकर के गए थे। तो इस तरह से नहीं किया, जो विनर थे, जो जीतने वाले थे, उन्होंने वास्तव में एक्सपेरिमेंट किया था, जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट होता है वही वो करके लाए थे, इसलिए वो जीते। तो ये बात वो सीख गए, जब उनको कोई इनाम नहीं मिला तो वो समझ गए कि भाई मुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई चित्र बना लूँगा तो मैं वैज्ञानिक बन जाऊँगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। कि कैसे एक पुस्तक रिचर्ड एवराइट के जीवन में उनका टर्निंग पॉइंट हो गई। टर्निंग पॉइंट मतलब वहाँ से उनकी शुरुआत हो गई कि वो किस दिशा में भविष्य में बढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा, द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। बुक का नाम क्या है, जो मोनार्क एक्स नाम की जो तितलियाँ हैं वो जो यात्रा करती है, ये उसी बुक का नाम है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड, कि इसी पुस्तक ने विज्ञान के द्वार रिचर्ड के लिए खोल दिए। और ये पुस्तक कौन लाया था, उनकी माँ उनके लिए लाई थी। जब बचपन में इनको तितलियों को पकड़ने का शौक था, तब इनकी माँ इनके लिए पुस्तक लेकर के आ गई। और पुस्तक का नाम क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका इंटरेस्ट जाग गया कि भैया ये जो मोनार्क नाम की तितलियाँ है, यहाँ से ये ट्रेवल क्यों करती है, दूसरी जगह पर क्यों चली जाती है, माइग्रेशन क्यों करती है। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। और यही इंटरेस्ट उनको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी प्रोत्साहित किया, इसी इंटरेस्ट ने। फाइनली ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। और आखिरकार वो एक महान वैज्ञानिक बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What are the other activities एवराइट participated? कि जो रिचर्ड एवराइट है वो और कौन से दूसरे क्रियाकलापों में भी हिस्सा लेते थे। जैसे मतलब वो वैज्ञानिक तो थे ही सही, है ना, खोज तो कर ही रहे थे, तितलियों पर प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद वो कोशिकाओं सेल्स पर भी प्रयोग कर रहे थे, लेकिन और कौन सी एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे वो। तो देखिए जरा, एवराइट यूज्ड टू पार्टिसिपेट एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट्स। डिबेट में भाग लेते, डिबेट मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता। पब्लिक स्पीच, पब्लिक जो स्पीच होती है उसमें। कैनोइंग मतलब जो नाव चलाते थे। फोटोग्राफी करते थे और दूसरी एक्टिविटी। मतलब रिचर्ड एवराइट हर एक्टिविटी में लगभग भाग लेते थे जिसमें भी कुछ सीखने का हो। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एवराइट बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टेकिंग बटरफ्लाइज। कि एवराइट धीरे धीरे बटरफ्लाइज को जो टेक करना था, उन पर वो चिपकाना था सभी बटरफ्लाइज पर, उसमें इंटरेस्ट क्यों खो रहे थे, मतलब उनको मज़ा क्यों नहीं आ रहा था, क्यों वो इस काम से निराश हो चुके थे कि बार बार तितलियों को पकड़ना है और उनको टेक करना है। तो देखिए जरा, द वर्क ऑफ टेकिंग बटरफ्लाइज वाज टेडियस। क्योंकि जो ये तितलियों को पकड़ना फिर उनको टेक करना, ये बड़ा ही थकाऊ काम था। देयर वाज नॉट मच फीडबैक, और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा था। ही वॉज हेल्पिंग इन द रिसर्च ऑफ डॉक्टर यूखार्ड, और वो सिर्फ क्या कर रहे थे, डॉक्टर यूखार्ड की जो रिसर्च है उसमें उनकी हेल्प कर रहे थे, इसलिए उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होगा उसमें खत्म हो गया। अब देखते हैं हम 3 अंक के लिए हमारा क्वेश्चन, राइट अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ रिचर्ड एवराइट। रिचर्ड एवराइट की पर्सनालिटी कैसी है उनके बारे में लिखना है। तो देखिए जरा, रिचर्ड एवराइट वाज ए डिवोटेड साइंटिस्ट, बहुत ही समर्पित वैज्ञानिक थे। ही वाज आल्सो ए वर्सेटाइल मैन, बहुत प्रतिभाशाली भी थे। प्रतिभाशाली मतलब जिसका अलग अलग विषयों में अच्छी पकड़ हो। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सपेरिमेंट इन द वेरी अर्ली एज, बचपन से ही वो एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे। ही डेवलप्ड ए न्यू थ्योरी अबाउट हाउ सेल्स वर्क, और उन्होंने एक नई थ्योरी भी बनाई कि भाई कोशिकाएं काम कैसे करती है। ही हैड सम अदर एट्रीब्यूट्स आल्सो, उनमें कुछ दूसरे गुण भी थे। ही वॉज ए चैम्पियन डिबेटर, वो डिबेट करते थे, जीत जाते थे। पब्लिक स्पीकर, भाषण देते थे। ए गुड कैनोइस्ट, एक अच्छे नाव चलाने वाले थे। एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और एक शानदार फोटोग्राफर भी वो थे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको मैंने शामिल कर लिया है।
और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे वीडियोस को पूरे देखते हो, शेयर करते हो, तो इस सीरीज को हम जरूर पूरा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।